हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड इज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चे एक फ्रस्टम की शेप का ओपन टॉप एंड जो है कंटेनर है जो कि मेटल शीट से बना हुआ है, जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस जो है अपर एंड का 20 सेंटीमीटर, लोअर का 8 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है मिल्क का जो कि फ्रस्टम को कम्प्लीटली फिल कर रहा है। अगर जो कॉस्ट है 1 लीटर मिल्क का 20 रुपीज़ है। Also find the cost of metal sheet used to make the container if the cost is 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मेटल शीट जो यूज़ हो रही है फ्रस्टम बनाने में उसका कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 रुपीज़ है तो हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। जो फिगर है कुछ इस तरीके की रहेगी, इस तरीके की शेप है फ्रस्टम की। जो नीचे वाला एंड है वो हमारा क्लोज्ड है और रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर है। ऊपर वाला ओपन है एंड हमारा जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। हाइट जो दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है फ्रस्टम की। जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ अपर एंड R1 मान लेंगे 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर एंड R2 मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है फ्रस्टम की दे रखी है बच्चे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ से सबसे पहले बच्चे इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, सीधा कितना मिल्क आएगा तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें स्लेंट हाइट निकाल लेनी है। स्लेंट हाइट होती है ये वाली तिरछी हाइट ये। तो स्लेंट हाइट L निकालने का फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे। तो R1 की वैल्यू जो बच्चे है वो हमारी 20 है, R2 जो है 8 है, तो 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर जो हाइट है। तो 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 आता है, 12 का स्क्वायर 144 होगा और 16 का स्क्वायर 256 होगा। तो सॉल्व करने का एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। कैपेसिटी कंटेनर की आ जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये बनेगा बच्चे हमारे पास 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय हाइट एच की वैल्यू जो है बच्चे 16 है इंटू R1 स्क्वायर जो कि 20 है, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस R2 स्क्वायर जो 8 है, स्क्वायर आ जाएगा इसका भी, प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 20 माइनस 8। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 16, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है बच्चे 160। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 16, तो 400 प्लस 160 प्लस 64 ये होता है बच्चे 624। अब ये 624 3 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 208। अब जो चीज़ बचती है पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 208। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आंसर आ जाएगा बच्चे इसका। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, हमें लीटर में चाहिए तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सारी वैल्यू को हम बच्चे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक के साथ 1 2 3 जीरोज है, ये वाला पॉइंट आगे 3 डिजिट खिसक जाएगा 1 2 3, तो ये वाली वैल्यू जो बन जाएगी 10.449 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 449 को 5 मान लेंगे यहाँ पर, तो 10.5 आ जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है जी। अब इतना जो है हमारे पास दूध जो है कंटेनर में आएगा, फ्रस्टम में आएगा, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो जो इतना दूध आया है तो इसका कॉस्ट क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज़। अब इतना लीटर आया है तो इतने लीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 10.5 लीटर मिल्क वो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10.5, तो आंसर जो है 209 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमें जो है मेटल शीट जो है वो कितनी लगेगी उसका भी जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ मेटल शीट, तो बच्चे एरिया किस तरीके से निकलेगा, तो आप देख सकते हो फिगर में जो एरिया है ये वाला वो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है जी, प्लस
देखो वाला जो एंड है वो तो ओपन है, नीचे वाला क्लोज्ड है और सर्कुलर शेप का है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल लग जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फ्रस्टम का, तो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई हुआ एल, एल जो है बट्टा सिलेंडर हाइट है तो इसकी वैल्यू 20 निकली थी। R1 की वैल्यू जो है बच्चे 20 है, प्लस ये है 8 प्लस पाई की वैल्यू अगेन 3.14 है, R2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर रहेगा। 3.14 दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे तो 20 प्लस 8 28, तो 28 को बच्चे हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 560 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 3.14, तो 560 में हम ऐड करेंगे 64, ये बन जाएगा 624। ठीक है जी, तो फिलहाल हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, तो चाहे हम इसे लिख लेते हैं पाई की फॉर्म में 624 पाई। ठीक है, आगे जाके ये पुट होगी तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है हमें बच्चे, कोस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखा है कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, उसका कॉस्ट दे रखा बच्चे 8 रुपीज़। 100 का है तो 1 का निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट इज इक्वल टू आ जाएगी 8/100। ठीक है जी, अब कॉस्ट ऑफ एरिया कितना निकला है 624 पाई मेटल शीट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई कर देंगे 624 से, पाई आ जाएगा साथ में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/100 मल्टीप्लाई बाई 624 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लेंगे जहाँ। अब इसका डेसिमल काटेंगे तो नीचे आ जाएगा बच्चे 100, तो अगेन ये 2 के टेबल से कट जाता है, 2 के टेबल से कटेगा बच्चे ये आ जाएगा 4 2 का 8 और ये आ जाएगा 50। ठीक है जी, और अगेन ये 25 2 का 50 होता है, ये 2 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगेन जो है ये 2 के टेबल से कट जाएगा तो 2 3 का 6 होगा और 2 1 का 2 2 2 का 4, और ये भी 2 के टेबल से कट जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 50, 2 1 का 2 2 25 का 50 हो जाएगा। बाकी जो बचता है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 312 डिवाइडेड बाई 25, नीचे भी कितना बच्चे 25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसमें यहाँ पर जे वाली वैल्यू भी ऐड होगी मल्टीप्लाई 3.14। ठीक है जी, तो उसके बाद जो आंसर है 156.75 रुपीज़ जो है मेटल शीट का आएगा कॉस्ट।